हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा ये आपका, तो एंड तक ज़रूर देखना है। और आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस लर्निंग टीचिंग मटेरियल का नाम बताओ जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था फॉर द फाउंडेशनल स्टेज चिल्ड्रन, जो कि 3 से 8 साल के लिए है। देखो, ये एनईपी में आया था 2020 में। क्या आया था? 5334 फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडल और सेकेंडरी, FPMS। ये बेसिकली क्या था? फाउंडेशनल था 3 से 8 साल के बच्चे के लिए, तो ये 5 साल का, ये 3 साल के लिए 3, 3 और 4। ठीक, तो पूछा गया कि इस मटेरियल का नाम क्या था? ये था जादुई पिटारा। ठीक है, यहीं पर आपके जो थे बेसिकली क्या था, सब कुछ कंबाइन कर दिया गया था। एक टीचिंग मटेरियल है, तो यहीं पर आपके देखेंगे वर्कशीट्स, स्टोरी बुक्स, पोस्टर्स, पजल्स, टॉय बुक्स, प्ले बुक्स, ये सारी इसी में इंक्लूडेड थी। एंड लिंग्विस्टिक मटेरियल टू, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक, ऑन द लाइंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसको 13 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूड करा गया है। ठीक है, इसमें मतलब 13 इंडियन लैंग्वेजेस को इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ग्रीन बॉन्ड हैव रिसेंटली लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, मेकिंग द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किए गए थे ऑन NSE, एंड द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। और ये 5.91 टाइम्स ज़्यादा इशू हुए थे अपने साइज से। अगर यहीं पे फिर मैं बात करूँ, पहली G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीट कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। पहली G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीट कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। ठीक है, फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं, फ्लोरिकल्चर मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
तो असम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था फ्लोरिकल्चर मिशन को। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक। 46 या फिर अगर पूछा जाए कोलकाता बुक फेयर अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, पूछा गया कि कौन सा एडिशन था ये, तो 46 एडिशन था कोलकाता बुक इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का। फिर लाडली बहना ये स्कीम अभी लॉन्च की गई थी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और क्या था इस स्कीम में? 1,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे हर महीने वीमेन को बिटवीन 23 to 60 ईयर्स ऑफ एज। ठीक। फिर इसी के बाद G20 की साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, G20 की साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल ये किसके द्वारा इनॉग्रेट कराई गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। एक और याद रखोगे, विजिट इंडिया ईयर 2023, विजिट इंडिया ईयर 2023 ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था? जी किशन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट, गोपालन एरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर किया गया है ओमनी पॉल ग्रुप के साथ। ये जो ओमनीपोल ग्रुप है ये चेक रिपब्लिक का है, इंडिया का होगा गोपालन एरोस्पेस, एंड इन्होंने नाटो के साथ एक इंटीग्रेट पैसिव रडार्स के लिए एक डील साइन की फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री इन द बॉर्डर रीजन। तो पूछा गया ये ओमनीपोल ग्रुप किस कंट्री का है? चेक रिपब्लिक का। नेक्स्ट, नेम द कंपनी, उस कंपनी का नाम बताओ जिनको अभी ITSO सर्टिफिकेट से अप्रूवल मिला है बाय DGCA फॉर ब्लैक बॉक्सेस। ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस के लिए ITSO अप्रूवल मिला। अभी ITSO अप्रूवल बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, अप टू द मार्क उनको आना चाहिए। उसके लिए ये ITSO अप्रूवल दिया जाता है इन ब्लैक बॉक्सेस को, इंडिजीनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए के द्वारा डेवलप किए गए थे, और इन्हीं को अभी ITSO अप्रूवल मिला फ्रॉम DGCA। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ITSO अप्रूवल कौन देता है? तो DGCA। नेक्स्ट, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क, इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क यह भी लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ पैक्ट अंडर इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, और याद रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरीन सेक्टर में हमारे ओशन से रिलेटेड इनको साफ करने के लिए और इनके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाने के लिए इंडिया ने अभी किसके साथ टाई अप किया है? किस कंट्री के साथ? नॉर्वे के साथ। यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग होगी, आपकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी। ठीक है, तो कमिंग बैक, ये विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क तो ये लॉन्च किया गया है पुडुचेरी के द्वारा, और पुडुचेरी में ही IC पौंडीए बीच फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट, डैश हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू पब्लिश इट्स जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, अपनी लोकल लैंग्वेज में रीजनल लेवल में जजमेंट्स पास करने वाली वो पहली हाई कोर्ट कौन सी बन गई है? केरला हाई कोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। फिर केरला की अगर हम बात करते हैं तो ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे बाय 2040, ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे बाय 2050। इन्हीं का OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सी स्पेस, इनका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और इनकी एक ऐप है जो कि है शैली ऐप, जो किस लिए? हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन रहेगी। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन है केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने पतंजलि के साथ टाई अप किया है, पतंजलि फूड के साथ, फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन। पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने? नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट ने अभी टाई अप किया पतंजलि के साथ फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन। ठीक, फिर इसी के साथ साथ भोपाल के इस्लाम नगर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इस्लाम नगर, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? जगदीशपुर। और याद रखेंगे ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक, अभी किस कंट्री को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्ट कर लिया गया, बना लिया गया है? कोंगो को। ठीक है,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। 2015 में इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया अलॉन्ग विद फ्रांस। ठीक, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ 96th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? ये आपका महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, फिर इसी के साथ किन्होंने ग्लोबल एनर्जी मीट को होस्ट किया? ग्लोबल एनर्जी ये एक मीट हुई, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया और कहाँ पर? बेंगलोर में इसको होस्ट किया गया। वो लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? याया टीएसओ। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया एक टाइटल रिपोर्ट का जो था ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 से 2020 के बीच में। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर 2 मिनट में एक वीमेन है जिनकी डेथ होती है ड्यू टू प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ की वजह से। इसमें ये जो डाटा रिलीज़ किया गया इसमें टॉप किया है नाइजीरिया ने फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे पूछा जा सकता है डेफिनेटली क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और इसी में एक और याद रखेंगे, अगर ये तो क्या पूछा जाए ना, इसको यहाँ पे अफ्रीका भी लिख लो, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे कुछ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बन जाता है? किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी? WHO के। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली दे आर कमिटेड टू प्रोवाइड 20 से लेके $25 बिलियन तक का लोन प्रोवाइड करने की बात की गई फॉर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ एंड ग्रीन ग्रोथ। अब डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ है तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पे बोला ग्रीन ग्रोथ भी, तो मतलब ग्रीन है तो रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, या फिर हम बोलें आजकल हाइड्रोजन एनर्जी, तो इन पे यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की भी बात की गई। और इसी के लिए 20 से $25 बिलियन का ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा और आने वाले 5 सालों में ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि एक साथ डिस्पर्स कर दिया जाए सारा। 2023 से लेकर 2027 तक ये लोन प्रोवाइड करने की बात की गई। किसके द्वारा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर आ जाता है RRB शिप कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है, किस कंट्री की है? सिंगापुर की है। ये वो पहली शिप लीजिंग ऑपरेटर बन गई है IFSC में। IFSC कहाँ पर है? जिफ्ट सिटी में। जिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर में। और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इंडिया ने किसके साथ FTA साइन किया अभी? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक, नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली बिल्ड किया वर्ल्ड का पहला न्यू जनरेशन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स फॉर टेस्टिंग द फ्यूजन पावर प्लांट। अभी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को डेवलप किया गया है एक हाई टेम्परेचर फ्यूजन प्लांट को टेस्ट करने के लिए, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऐसे मैग्नेट्स, हाई पावर के मैग्नेट्स डेवलप किए गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी ये डेवलप कर रही है, तो टोकामक एनर्जी लिमिटेड इनको डेवलप कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है कि अभी किस पर्सनैलिटी को एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 4 साल के लिए। वो कौन रहेंगे? इंडिया के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू को भी ILO में एक्सटर्नल ऑडिटर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है 4 साल के लिए। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल्स एंड ड्रेनेज। मैनहोल्स को और ड्रेनेजेस को क्लीन करने के लिए पहली बार रोबोट्स का यूज़ किया गया है। किनके द्वारा? वो रहेगी केरला के द्वारा। फिर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए तो पहली बार रोबोट्स को ऐड किया इनटू द फायर फाइटिंग। जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी को हेल्प करने के लिए इन रोबोट्स को ऐड किया गया था। 2 रोबोट्स लाए गए थे। वो कहाँ लाए गए थे? न्यू दिल्ली में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहली बार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी एक 17th क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताया है कि इन करंट वीकली स्टेटस टर्म्स फॉर पर्सन्स एज्ड 15 एंड अबव डिक्लाइंड इन 7.2% इन अक्टूबर 2022 फ्रॉम which percent? From 8.7 in October December 2021। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 8.7%।
नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात की जाए, अभी एक व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम बताओ। व्हाट्सएप चैटबॉट है ये आपका किस लिए है? चाइल्ड राइट्स के लिए, चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, चाइल्ड सेफ्टी के लिए। ये दिल्ली में लॉन्च किया गया, दिल्ली चाइल्ड राइट्स बॉडी के द्वारा। इस व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या है? बाल मित्रा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीएम कुसुम स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? इसको आने वाले मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर अभी किन के द्वारा एक सेव वेटलैंड्स कैंपेन लॉन्च किया गया है? सेव वेटलैंड्स कैंपेन। ये सेव वेटलैंड्स कैंपेन किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन हब, अभी केरला में ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को सेटअप किया जाएगा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को आने वाले 2 सालों में ये बन के रेडी हो जाएंगे। फिर इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, क्या नाम रहेगा उसका? विश्व भारती, ठीक है, विश्व भारती। फिर ज़रा बताओ फैमिली आईडी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? एक ये आखिरी करते हैं, फिर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फैमिली आईडी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? याद रखना, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है फैमिली आईडी। फिर है विच स्टॉक एक्सचेंज कंपनी सब्सिडरी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स। पहला म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया, बताओ किस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की सब्सिडरी के द्वारा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। एंड इट वाज लॉन्च्ड एट अ सेबी वर्कशॉप, जो कि म्यूनसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज़ पे हुई थी बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ फीबा एशिया। ये पहले इंडियन है, ठीक है, जिनको अपॉइंट किया गया है टू द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ फीबा एशिया। वो रहेंगे गोविंदराज कैंप रेड्डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है फीबा, और इनके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अभी वो कौन है? गोविंदराज कैंप रेड्डी, और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं पहले मिसल कम एम्यूनेशन बार्ज की, यार्ड 75। इसको अभी लॉन्च किया गया एडमिरल संदीप मेहता के द्वारा। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फिर अगर आपसे पूछा जाए अभी डिजिटल पेमेंट उत्सव, डिजिटल पेमेंट उत्सव, ये डिजिटल पेमेंट उत्सव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अश्विनी वैष्णव के द्वारा न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। फिर इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर, इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर, ये कहाँ हुआ था? ये आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ था, और ये 68th एडिशन है आपका इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहीं पर आपको अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी फरवरी में, ठीक है, और यूपी में ही अगर आपको याद हो फिल्म सिटी है, यूपी में ही अभी स्पोर्ट्स सिटी बन रही है आपकी, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रही है, ठीक है, यूपी में ही आपका जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स सिटी भी, जेवर सिटी भी, जेवर एयरपोर्ट भी, और फिल्म सिटी भी। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अभी मुंबई में एक लैंग्वेज की एकेडमी सेटअप की जा रही है, अरेबिक एकेडमी, ठीक है, याद रखेंगे, मुंबई में सेटअप की जा रही है, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त ये क्या था? ये अभी हमने देखा कि सीरिया एंड आपका टर्की में यहाँ पर आपका अर्थक्वेक देखने को मिले थे, 6 से 6.5 रिक्टर स्केल के बीच में ये अर्थक्वेक आए थे, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। और ये जो अर्थक्वेक है ना, ऐसा नहीं है कि ये एक बार अर्थक्वेक आया और रुक गया, ये पिछले महीने में बहुत बार ये अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए हैं। मतलब आप ये समझो
हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है इतने ही रिक्टर स्केल का, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। इसीलिए इंडिया ने एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे फिर आप कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई से। ठीक, और अश्विनी वैष्णव के द्वारा अभी AMRP-TEX इसको लॉन्च किया गया, कहाँ से? दिल्ली से। ठीक, और पहली नेशनल लोक अदालत, ये पहली नेशनल लोक अदालत 2023 में हुई, और कहाँ पर हुई? जम्मू एंड कश्मीर में हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने की बात की गई, किस डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा क्वेश्चन है। कामरूप मेट्रोपॉलिटन ये आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी जहां पर ईस्ट इंडिया का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने की बात की गई, और इसके लिए अनाउंसमेंट की किनके द्वारा? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। Next, which state has recently is set to get India's first marina to promote coastal tourism? कोस्टल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक मरीना सेटअप करने की बात की गई, जो कि इंडिया का पहला होगा, कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक, नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम रिसेंटली वन द 8th एडिशन ऑफ ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 by defeating South Africa's women team and claimed 6th and 3rd consecutive ICC Women's T20 वर्ल्ड कप टाइटल। मतलब तीसरा तो कॉन्जिक्यूटिव टाइटल और छठा वैसे टोटल में। तो कौन सी कंट्री रहेगी जिन्होंने अभी 8th एडिशन ऑफ वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है 2023 में? अच्छा, इससे पहले ये बता दो ये हुआ कहाँ था? तो साउथ अफ्रीका में ये हुआ था। ठीक है, अब बताओ कौन सी कंट्री के द्वारा ये जीता गया है, और फॉर द 6th टाइम और 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? तो वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच सिटी बोइंग अभी अपना फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर सेटअप कर रहा है? तो बोइंग अपना फर्स्ट ग्लोबल सेंटर सपोर्ट कहाँ सेटअप कर रहा है? इंडिया में सेटअप कर रहा है, और इंडिया में कहाँ पर? गुरुग्राम में इसको सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच इंडियन रेगुलेटरी बॉडी, इन्होंने अभी 2nd ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर लॉन्च किया। अब ये ग्लोबल हैकेथॉन क्या होता है? ग्लोबल हैकेथॉन के द्वारा यहीं पर आपके जैसे हार्बिंजर हो गया, ये 2nd एडिशन था, 1st एडिशन लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। तो बेसिकली ये क्या होता है हैकेथॉन? यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, और काफ़ी सारी टीम्स को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, और ये जो टीम्स होती हैं वेरियस इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालती है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। एक तरीके से होता है कि यहाँ पे जैसे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, छोटी टीम्स होती हैं, और उनको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करता है उनको फिर यहाँ पे हायर भी करते हैं या फिर प्राइज दिया जाता है। तो सिमिलरली RBI के द्वारा ये 2nd ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर नाम से लॉन्च की गई थी, कि ये पूछा जा रहा है कि किसने लॉन्च की? तो RBI के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट कंपनी इंडिया जिनके द्वारा लॉन्च किया गया एक UPI ट्रांजैक्शन फॉर फॉरेन नेशनल्स विजिटिंग इंडिया। जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में विजिट कर रहे हैं उनके लिए एक UPI पेमेंट ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, कि वो यहाँ पर आएँ और UPI को जैसे यूज़ कर सकें। इससे क्या होगा कि लोगों को पता लगेगा कि UPI कितना बेनिफिशियल है, और इंडिया में तो वैसे ही आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, तो इसको ग्लोबली ले जाने के लिए, और अब तो वैसे भी G20 है, तो G20 के जो लोग हैं फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे, उनको इस फैसिलिटी का एक टेस्ट देने के लिए ये चीज़ की गई, और ये एबिक्स कैश के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट, एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? IMF के द्वारा। तो इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला इन दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि 6.8% था पहले 2022 में, 2% टू 6.1% इन 2023। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली 2nd इंडियन राइस कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? कटक, उड़ीसा में हुआ था। ठीक, अभी दयानंद सरस्वती का कौन सी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई? 200 बर्थ एनिवर्सरी। पहली बार स्वराज टर्म इन्हीं के द्वारा क्वाइन किया गया था। ठीक, फिर इसके बाद ज़रा बताओ मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फर्स्ट फेज ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी इनॉग्रेट किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑलराइट, फिर इसी के बाद बता दो वो पहला रिटेल स्टोर कौन सा बना
जिन्होंने डिजिटल रुपी को, ई रुपी को एक्सेप्ट किया है। और हम जानते हैं ई रुपी 2 सेगमेंट में लॉन्च किया गया था, रिटेल और होलसेल सेगमेंट में, ठीक है। और इसको अभी जहाँ पे रिटेल सेगमेंट में जिसके द्वारा अभी एक्सेप्ट किया गया है वो है रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल, ठीक। चलो फिर इसके साथ साथ बताओ, चैट जीपीटी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन एआई के द्वारा। किसने इन्वेस्ट किया? माइक्रोसॉफ्ट में $10 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया चैट जीपीटी में। फिर ऐसे ही गूगल के द्वारा अपना खुद का एक चैट जीपीटी का राइवल लॉन्च किया गया जिसको बोला गया बार्ड। और एक चीज़ और, जो चैट जीपीटी है ना, इसी को गूगल किलर भी बोला गया था, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट बताओ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। देखो नोट्स बनाते रहना साथ साथ, मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं आपको सारी चीज़ें कवर करता रहूँगा, नोट्स बनाना आपका काम है, ठीक। जो भी चीज़ यहाँ से समझ नहीं आती, जो भी चीज़ में दिक्कत होती है, आप कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट डे उस टॉपिक को उठा के वो आपको मैं समझा भी दूंगा। लेकिन जब मैं आपको ऐसी चीज़ समझा रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको एक नोट बाय फॉर्म में लिखते रहो, लिखते रहो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वो जस्ट होते हैं पूरी करंट अफेयर्स का ऑफ द मंथ, जिससे आपको पता लग जाए। अब जैसे एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको कितने करा लूँगा क्वेश्चंस, लेकिन जैसे मैं आपको ये साथ साथ ये चीज़ें अलग से बताता हूँ ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में मैं इनके बारे में अगर पूरा डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ ना, तो आपको कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन ये क्लिक कर गया, क्वेश्चन आ गया और सेम की सेम चीज़ आपको बता रखी है मैंने, आपने कर दिया, तो डिटेल इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मेन चीज़ होती है आपको वो चीज़ पता हुई है कि वो चीज़ है क्या। अब जैसे गूगल है, हमने पता लगा कि चैट जीपीटी लॉन्च किया गया, तो चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा पूछा गया। आपको ये पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, लेकिन आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पता होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको एमसीक्यू लगाना है, ठीक। और अगर डिटेल में चाहिए तो वो आपको अलग वीडियो में, हम जैसे डेली वाइज अपलोड करते हैं, डेली वाइज टॉपिक पढ़ाते हैं, तो जब वो कोई टॉपिक आता है तो हम उसको साथ साथ डेली भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो कमिंग बैक, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई थी? अभी दुबई में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 32 एग्जिस्टिंग ऑनलाइन नॉन बैंकिंग या नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स, और 19 न्यू पेमेंट एग्रीगेटर्स को और 32 एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स को अभी रिसेंटली ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। किसके द्वारा मिला है? आरबीआई के द्वारा मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इशू समरी डॉक्यूमेंट ISD फॉर फाइलिंग IPO पेपर्स इन अ एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट। इस पर्टिकुलर XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट में IPO के लिए पेपर्स फाइल करने के लिए किस रेगुलेटरी बॉडी ने अभी एक इशू समरी डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस करा? तो किसके द्वारा वो इंट्रोड्यूस किया गया? वो सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ऑन 1 जून 2023। अजय बंगा, ये आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया गया, वही क्वेश्चन पूछा गया, तो डेविड मलपास को इन्होंने रिप्लेस करा है, ठीक। डेविड मलपास अभी 66 की एज है इनकी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली किसको गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। किसको? वो है राखी कपूर को, राखी कपूर को। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बुक के लिए, किसके लिए? तो नाउ यू ब्रीथ की बुक के लिए इनको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ किनको अभी राजा राम मोहन रॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया? किनको? राजा राम मोहन रॉय अवार्ड के लिए जर्नलिस्ट को दिया जाता है ये अवार्ड, और A.B.K. प्रसाद, जर्नलिस्ट A.B.K. प्रसाद को भी सेलेक्ट किया गया फॉर राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड के लिए। नेक्स्ट, फिर अभी पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ड्रोन्स के लिए लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे, बस इसका नाम याद रखो,
स्काइप SKYEUTM, ये आपका ड्रोन मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया है, ठीक है, बनाया गया है इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA एक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स, किस पेमेंट्स में, तो NEFT में और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम में RTGS में। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जो वो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया टू एनेबल इट्स कस्टमर्स टू यूज देयर लिंक टू यूज और लिंक देयर रुपे क्रेडिट कार्ड टू UPI, अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने के लिए। और क्योंकि हम जानते हैं UPI की ट्रांजैक्शन तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर आप जैसे इनके जो इंडिविजुअल बैंक्स होते हैं उनमें कर सकते हैं, लेकिन आपके डेबिट से होती है। तो लेकिन रुपे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए UPI के थ्रू किस बैंक ने किया, ये HDFC बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड की। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने अभी अपडेट दिया फरवरी में कि जो GDP ग्रोथ रेट है इंडिया की फॉर फिजिकल ईयर 24 इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 6.2% की। फिर इसको याद रखना है, इंडिया की 6 से 6.8% की या 6 से 7% के बीच में इंडिया की GDP ग्रोथ रहेगी, अगर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये डाटा क्या कर डेली हर दूसरे महीने आप देखेंगे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा चेंज करती रहती है या फिर रिलीज करती रहती है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लेक्सी। लेक्सी क्या है, ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसको OpenAI के ChatGPT के साथ इंटीग्रेट किया गया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये लेक्सी लॉन्च किया गया था, तो वेलोसिटी के द्वारा ये लेक्सी लॉन्च किया गया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT जो कि OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया था चैटबॉट, उससे इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं, अभी रिसेंटली सेफर इंटरनेट डे कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये 7 फरवरी को। एक और चीज़ याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंटरनेट ब्लैकआउट्स इंडिया में देखने को मिले, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड पल्सेस डे, बिकॉज इंडिया ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया था, कब, 2018 में, और किसके द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। फिर 11 फरवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक, थीम रहेगी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। फिर आ जाता है 11 फरवरी को ही हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये स्टेम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है 11 फरवरी, ठीक। फिर इसकी थीम याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की, वो है आइडियाज़ क्या होता है, इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस एंड सस्टेन, ठीक है। फिर 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डार्विन डे। 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, और रेडियो एंड पीस थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड रेडियो डे की। फिर 12 फरवरी को ही हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। Moving on, which regulatory body has recently issued the final guidelines on interest rate risk in banking book? किसके द्वारा ये गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो रहेगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जो अभी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च UPI लाइट फीचर। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला वो पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक। इन्होंने UPI लाइट लॉन्च किया, और ये UPI लाइट क्या है, 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन यहाँ पर इजीली और सेफली हो सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया विदाउट यूजिंग अ UPI पिन। UPI पिन यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो 200 पेमेंट रुपीज़ ही क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर का अगर NPCI के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया, उसमें देखा गया कि जो हाफ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, दो हम कहते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दी हैं UPI की मदद से, जो इतना ग्लोबल स्केल चल रहा है UPI का, स्टिल वहाँ पर हमने देखा गया कि जो मैक्सिमम हाफ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन थी ना, वो लेस देन 200 रुपीज़ की थी, और इसीलिए इसको फास्ट और मोर सिक्योर करने के लिए ये UPI लाइट फीचर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, पेटीएम के द्वारा। Next, a team of mountaineers and scientists from Dash rebuilt the world's highest weather station on Mount Everest at an altitude of 8,810 meters. अभी देखो, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन है ना,
ये सेटअप किया गया था कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर। किसके द्वारा? ये सेटअप किया गया था नेट जियो के द्वारा, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, वहाँ पर एक तूफान आया जिसकी मदद से आपने देखा कि ये आपका वेदर स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब इसको रीबिल्ड किया गया है। रीबिल्ड कौन कर रहा है? नेशनल जोग्राफिक ही कर रहा है रीबिल्ड। फिर आपने देखा कि ये जो 2025 तक ये आपका जो वेदर स्टेशन है ना, ये ऑपरेशनल में रहेगा, यूज़ में रहेगा। और जैसे ही 2025 ख़त्म होगा, यहाँ के सारे इक्विपमेंट्स 2026 से किसको दे दिए जाएंगे? नेपाल गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिए जाएंगे, ताकि वो अपना इसको यूज़ कर सकें। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS, ये अभी लॉन्च किया गया दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? रेड लाइन पे इसको लॉन्च किया गया था। ये रिटाला से इधर स्टार्ट होती है, ठीक है, रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की, और ये फर्स्ट कॉरिडोर रेड लाइन थी दिल्ली में। और ये पूछा जा रहा है कि किसके साथ मिलके इसको DMRC ने ये IATS को डेवलप किया है, इंडिजीनियस ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा मिलके विद DMRC ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ, साइकिल फॉर हेल्थ, ये साइकिल फॉर हेल्थ एक साइक्लोथॉन हुई थी, ठीक है। पूछा जा रहा है कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। और किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हमने देख ही लिया कि पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई थी यहाँ पर। फिर अभी डिसेबिलिटी सेक्टर में एक कंट्री के साथ टाई अप किया गया कि वहाँ पर हम एक दूसरे को कॉपरेशन देंगे, मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इसके लिए एक MOU साइन किया इंडिया ने, किसके साथ? साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक। फिर G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई? खजुराहो में हुई, मध्य प्रदेश में, ठीक। फिर इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ग्रो करा 4.3% से दिसंबर 2022 के लिए, ठीक। फिर आंध्र प्रदेश में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन लॉन्च किए गए हैं, 20 सेंटर ऐसे लॉन्च किए गए हैं। फिर एयर इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट्स को भी की डील करी है एयरबस एंड बोइंग के साथ। बोइंग का पहला ग्लोबल सेंटर कहाँ सेटअप किया जा रहा है? वो किया जा रहा है गुरुग्राम में, ठीक है। और एक और पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है? पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? पुणे में इसको सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंडिया वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 3rd एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हुई? दुबई में हुई, इन द टोंग युन काई कप 2023 का, जो कि दुबई UAE में ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो ये 3rd एडिशन था टोंग युन काई कप का, जो कि बैडमिंटन का एशिया मिक्स टीम डबल टीम या एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप थी, जो कि इंडिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा लेड किया गया फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क, और इसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। इस अनुभूति इंक्लूसिव पार्क में ये पूछा, सबसे पहले तो यही बता दो ये कहाँ पे सेटअप किया गया है। ये आपका पार्क, ये आपका सेटअप किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इसका नेम रहेगा। यहाँ पर 21 डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से सेटअप किया गया है इस पार्क को। और यहाँ पर ये एक देखो 2 एक्ट होते हैं, एक होता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट और एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये आया था 2006 में, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 2016 में, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट करना, ये 1995 में आया था। यहाँ पे 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी, और 2021 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में जो आया था वहाँ पे 21 डिसेबिलिटी की बात करी गई थी। Next is India along with country launched a live cross-border payment linkage between UPI and PayNow. See, UPI is the feature of India, right? PayNow, this is the feature of which country? It is of Singapore. So remember, India and Singapore have launched a live cross-border payment linkage between UPI and PayNow. Next,
आ जाता है कि एज पर द रिसर्च रिपोर्ट जो कि एसबीआई के द्वारा एसबीआई की इकोर ऐप के द्वारा रिलीज की गई थी फरवरी में, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23 कितनी एस्टिमेट की गई है? तो ये एस्टिमेट की गई है अराउंड 4.6%। ठीक है, ये एस्टिमेट बेस्ड था अपॉन द एसबीआई आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क के मॉडल पर। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ ओडिशा इनके द्वारा आमा क्रूश एआई लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिलोंग करता है वो कौन सा रहेगा? आमा क्रूश एआई। और ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है। ठीक है, गवर्नर ऑफ उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया था, उनका नाम पूछा जा रहा है, गणेशी लाल। नेक्स्ट आ जाता है, विच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद एनपीसीआई टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ऑन यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा किस बैंक ने टाई अप किया है? तो कौन सा बैंक रहेगा वो है आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा टाई अप किया गया विद एनपीसीआई टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? अभी हमने देखा था, तो वो कंपनी रहेगी स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और इन्हीं के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपका प्लेन्स के लिए होता है, ऐसे ड्रोन्स के लिए लॉन्च किया गया। ये हरियाणा बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और इनका जो ये सिस्टम है उसका नाम क्या है, जो मैंने पहले बताया था, स्काई UTM। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट with the Ministry of Drones to procure 41 indigenous modular bridges Indian Army Corps के लिए of engineers at a cost of 2585 करोड़ रुपीस। तो L&T ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोक्योर 41 इंडिजिनियस मॉडुलर ब्रिजेस। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली एम पासपोर्ट पुलिस ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च की गई फॉर पुलिस वेरिफिकेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, सेकंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव इन द वर्ल्ड वो कौन सी रहेगी? वो हमारी बैंगलोर सिटी है। और बैंगलोर में अभी बोला गया डोमिनोज के द्वारा कि हम 20 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर कर देंगे। पहले 30 मिनट होता था, 20 मिनट है। और जबकि बैंगलोर तो सब वर्ल्ड की सेकेंड स्लोएस्ट सिटी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो और वर्ल्ड की सबसे स्लोएस्ट सिटी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ कि गाड़ियाँ चल रही हैं, कितना टाइम लग रहा है 4 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर जाने में, उस हिसाब से तो सबसे स्लोएस्ट सिटी आ जाती है लंदन। ठीक, फिर अभी बताओ, पूछा जाए अगर आपसे, न्यू प्रेसिडेंट बांग्लादेश के कौन अपॉइंट किए गए हैं? मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू अपॉइंट किए गए हैं। फिर नील मोहन ये नए CEO बन गए हैं यूट्यूब के। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी किन्होंने यूनेस्को का पीस प्राइज़ जीता है? तो वो है एंजेला मर्केल। ठीक है, इन्होंने यूनेस्को पीस प्राइज़ जीता इन्होंने। फिर आ जाता है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड अभी किसको दिया गया? तो वो हरियाणा पुलिस को अभी उनकी सर्विस के लिए प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करा गया। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली तरकश एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? तरकश एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? ये 6th एडिशन की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड USA के बीच में हुई थी। और कहाँ हुई थी? चेन्नई में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया एंड जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, धर्म गार्डियन। नेक्स्ट, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप डिजिटली चैलेंज लोगों के लिए। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया था? वो रहेगा आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये पहला इंडिया का फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन रहेगा विकलांग लोगों के लिए, डिजिटली चैलेंज लोगों के लिए। फिर जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिस्कवर किया लिथियम रिजर्व कहाँ पर इंडिया में? फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू में। 8th लार्जेस्ट रिजर्व आ जाता है वर्ल्ड में हमारा। फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ईरान में डिस्कवर किया गया है 8.2 मैट्रिक टन का। और ये आपका 5th या 6th लार्जेस्ट आपका रिजर्व रहता है वर्ल्ड में। बट अभी भी मोनोपोली जो सबसे ज़्यादा मिली है वो किसके पास है, या जो एक
पावर होल्ड करता है इन दिस सेक्टर वो रहेगा चाइना, क्योंकि चाइना के पास जो प्रोसेसिंग होती है लिथियम की उसकी टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए मोनोपोली चाइना के पास है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $130 मिलियन, मतलब 1072 करोड़ रुपए का अभी लोन अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस स्टेट के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन में, ठीक है, यहाँ पर काम किया जाए, वाटर रिसोर्सेज के पे ऊपर काम किया जाए उस पर्टिकुलर में सेक्टर में डेवलपमेंट लाने के लिए। और यहीं पर इसी के लिए यहाँ पर बोला गया कि जो फार्मर्स की इनकम है वहाँ पे डबल करने की भी यहाँ पे बात की गई। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज आर लॉन्च सक्सेसफुली बाय इसरो। इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, उसको लॉन्च किया गया। और याद रखना ये सेकेंड एडिशन है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। पूछा गया किन किन सैटेलाइट्स को यहाँ से लॉन्च किया गया, तो आज़ादी सेट 2, इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7, JNS-1, इन तीनों को यहाँ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पहला एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार, जो कि है यार्ड 125। यह भी लॉन्च किया गया कैप्टन प्रशांत सक्सेना के द्वारा। पूछा जा रहा है कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो थाने मुंबई से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU द ओशन क्लीनअप के साथ टू एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड्स ओशन एंड रिवर्स। वर्ल्ड्स की ओशन और रिवर्स में से पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, इन्होंने टाई अप किया द ओशन क्लीनअप के साथ फॉर रिमूविंग और एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको अभी 8th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है साइरस का, वो है निकोस क्रिस्टोडुलिड्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी टू ड्राफ्ट द रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ रोरो एंड रोपैक्स फेरी सर्विसेज के लिए। और ये जो हाई लेवल कमिटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, इस कमिटी को हेड किसके द्वारा किया जाएगा? संजय के मेहता के द्वारा हेड किया जाएगा। जो कि कमिटी किस लिए बनाई गई है? रोल ऑन पैसेंजर रोरो या फिर रोपैक्स फेरी सर्विसेज के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद यूरोपियन बैंक। देखो इंडिया से बैंक रहेगा आपका ICICI। मैं पूरा बता देता हूँ। विच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद यूरोपियन बैंक BNP Paribas टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूरोपियन एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज इन द यूरोपियन यूनियन। मतलब जो इंडियन कंपनी, देखो इंडियन बैंक ICICI बैंक हो गया और यूरोपियन बैंक हो गया BNP Paribas। तो जो भी इंडियन कंपनीज यूरोप में काम कर रही हैं, उनको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उनको यूरोपियन बैंक वहाँ पे हेल्प करेगा BNP। इंडिया में अगर किसी यूरोपियन कंपनी को ज़रूरत है तो ICICI बैंक उनकी हेल्प करेगा। तो ये पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ कोलैंड, जो कि इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन है को लैंडिंग के लिए। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की रियल एस्टेट मार्केट में एक HRERA आया है, ठीक है। तो इन्होंने एक एस्क्रो अकाउंट लॉन्च किया। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि जैसे जैसे बिल्डिंग बनती रहेगी ना, जैसे बिल्डर ने पैसे लिए और जैसे जैसे मान लो 10, 20, 30, 40% जितनी जितनी बनती रहेगी, उस हिसाब से इस एस्क्रो अकाउंट से उस बिल्डर के पास पैसे आते रहेंगे। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है यहाँ पर, तो जो जिसने बाय करी है, जो बायर है, वो डायरेक्ट पैसा बिल्डर को ना देकर वो पैसा देगा इस एस्क्रो अकाउंट में। और ये एस्क्रो अकाउंट मॉनिटर किया जाएगा गवर्नमेंट की इस बॉडी के द्वारा, HRERA जिनका नंबर होता है, ठीक है। फिर ये एस्क्रो अकाउंट से ही जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती जाएगी, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन के जो प्रोसेस हैं, जो लेवल्स हैं, पूरे होते जाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर पैसा एस्क्रो अकाउंट से उस बिल्डर को मिलता रहेगा। और अगर ऐसा कोई भी, चाहे बिल्डर चाहे बायर, कोई भी पैसा टाइम पे देने से चूक जाता है, तो फिर उनको इंटरेस्ट भी पे करना है टू द अदर पार्टी। तो वापस आते हैं, ये होते हैं आपके एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो बैंक अकाउंट। तो इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर कॉल लैंडिंग, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है आपका, किस कंपनी का नाम पूछा गया है यहाँ से, तो कौन सी रहेगी? वो है आपकी ऑप्शन A, कैश फ्री। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? वो है मोहम्मद शुभुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट,
नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया स्नैपड्रैगन सैटेलाइट को, जो कि वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन है फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स। वो लॉन्च किया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजीज के द्वारा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एमर्ज एज द फर्स्ट पेमेंट गेटवे प्लेयर फॉर प्रोसेसिंग CBDC, जो कि ई रूपी है ट्रांजैक्शन उनको, ठीक है। ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स के लिए ई रूपी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाली वो पहली पेमेंट गेटवे प्लेयर कौन सी कंपनी बन गई है, ये पूछा गया आपसे। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये है आपका CC एवेन्यू, काफ़ी बार हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट, IMF ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको डिक्लाइन कर दिया है फ्रॉम 6.5% इन 2022 टू व्हाट परसेंट, तो इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 6.1%। 6.1% पे आ गई है, जो कि पहले 6.8 प्रोजेक्ट की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ का 6.1। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ वन द फर्स्ट ICC अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप अभी जीता गया है इंडिया के द्वारा। किस कंट्री को हरा के जीता गया और किस कंट्री में ये आपका इवेंट हुआ था, तो याद रखेंगे ये लोकेशन क्या रहेगी, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने किन को हराया फाइनल में, इंग्लैंड को फाइनल में हराया टू वन द फर्स्ट एवर ICC वीमेंस अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। और हुआ साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन हराया इंग्लैंड को। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिन्होंने अभी रिसेंटली जिनको अपॉइंट किया गया एज द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ सिराई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड सिराई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। तो कौन रहेंगे वो हैं आपके V रामचंद्र। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया जिनको रिसेंटली ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से एट द 2023 एडिशन ऑफ द इंडिया UK अचीवर ऑनर्स के, ठीक है। इंडिया UK अचीवर ऑनर्स के दौरान 2023 एडिशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किनको सम्मानित किया गया, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड फॉर हिज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स, एंड जो इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे अपने टर्म के दौरान, अपनी लाइफ के दौरान, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट इज रिसेंटली अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ CBDC और डिजिटल रुपी। कौन सा बैंक रहेगा, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ CBDC। ओ आई करेक्ट, इट इज़ नॉट कैनरा बैंक, इट इज़ योर कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अ करेक्शन हेयर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट PVR सिनेमाज के द्वारा भी पहला मल्टीप्लेक्स हाउस्ड विद इन एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है। ये 5 स्क्रीन का प्रॉपर्टी रहेगा PVR सिनेमा ने, जो कि PVR एरो हब में लॉन्च किया गया चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि पहला मल्टीप्लेक्स हाउस्ड होगा इन एन एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स। 1155 सीट यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, ऑलराइट। और ये कहाँ पर रहेगा, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट, who was recently appointed as the first female prime minister of Equatorial Guinea, वो है मंडला रोका बोटी। नेक्स्ट, IIHL इन दिस इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली has recently received the preliminary approval from Reserve Bank of India to increase their ownership into the IndusInd Bank to how much percent, to 26%। नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कोल माइंस बाय लॉन्चिंग विहंगम, जो कि एक वेब बेस्ड पोर्टल रहेगा। देखो ये विहंगम बेसिकली क्या है कि अब जैसे मॉनिटरिंग करनी है तो ड्रोन्स को उड़ा के किसी कंट्रोल सेंटर से वहाँ पर आप इजीली मॉनिटर कर पाएंगे, रियल टाइम जो फीड है वीडियो उसको ले पाएंगे, और डाटा को एक सिक्योरिटी पर्पज से भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, वो रहेगी आपकी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट, वानी जयराम, ये एक वेटरन सिंगर थी एंड पद्मा भूषण अवार्डी थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस साल में, इन विच ईयर शी ऑनर्ड विद द पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। तो पद्मा भूषण अवार्ड से उनको कब सम्मानित किया गया था, किस साल में उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो था आपका 2023, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्ट्री हु रिसेंटली लॉन्च सेव वेटलैंड कैंपेन। एक कैंपेन स्ट्रक्चर्ड एज अ
ऑन अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो ये सेव वेटलैंड कैंपेन किन के द्वारा, भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड दिस वाज लॉन्च ऑन अ कैंपेन जो था होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनके द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि थी कि अगर वर्ल्ड हमारा लाइफ अपना लेता है, लाइफ इनिशिएटिव, और लाइफ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इनिशिएटिव अपना लेता है तो पूरा वर्ल्ड $440 बिलियन को कंज्यूम करेगा ग्लोबली बाय 2030। और ये बेसिकली लाइफ क्या है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करना है, ठीक है, एमिशंस जो हमारे इतने ज़्यादा हैं उसको 2 बिलियन मेट्रिक टन से भी ज़्यादा को डिक्रीज करना है, या फिर और रफली 1/5 ऑफ द एमिशंस रिडक्शन रिक्वायर्ड टू रीच द ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस। इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट नेशनल मार्केट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड, ये करंटली 10% मोर एनर्जी एफिशिएंट है देन द ग्लोबल एंड G20 एवरेज से ज़्यादा। और आपने देखा होगा इंडिया में तो कितने ज़्यादा इनिशिएटिव चल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और अगर ऐसे ही मैं पूछूं कौन सी स्टेट है जो बेस्ट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, वो रहेगी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, name the country that has recently collaborated with European Union to set up 3 working groups under Trade Technology Council। Under Trade Technology Council कंट्री का नाम बताओ जिन्हें कोलैबोरेट किया यूरोपियन यूनियन के साथ टू सेटअप 3 वर्किंग ग्रुप्स अंडर ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल। वो कौन सा रहेगा, वो है हमारा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिलीज किया AEIR 2023, जो है एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट, जो थी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे इन एशिया एंड पैसिफिक, विद की फाइंडिंग्स दैट ग्रीनर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्ले अ मेजर रोल इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। मतलब एशिया और पैसिफिक रीजन में अगर हम जो ग्रीनर ट्रेड होता है, मतलब जहाँ पे हम पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज में इन द एशिया एंड पैसिफिक रीजन। और यही डाटा अभी रिपोर्ट में रिलीज़ किया गया था AER 2023 की ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक की रिपोर्ट में पूछा जा रहा है ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी रिसेंटली हैज़ बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट। वो पहली इंडिया की कौन सी फिनटेक कंपनी बन गई है जो कि UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सपोर्ट करती है, वो है फ़ोनपे। नेक्स्ट, इन फरवरी के सत्यनारायण राजू वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक। किस बैंक के इनको MD एंड CEO अपॉइंट कर लिया गया था, तो वो रहेगा आपका कैनरा बैंक। ये कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन आज का। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है एंड आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव सेशन है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आपको सेशन पसंद आ रहे हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट कीजिए नीचे। एंड प्रेस करना तो देखो सबको अच्छा लगता है, आप हमें अच्छे कमेंट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud
Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.